वैशाख महीने का गुरुवार सबसे श्रेष्ठ और शुभ होता है। वैशाख महीने में किया गया कार्य श्री नारायण को बहुत प्रिय होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में 4 गुरुवार आए, किसी भी गुरुवार को ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप 1-2 गुरुवार ही करेंगे तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। सबसे पहले दिन की शुरुआत करेंगे ओम श्री विष्णवे नमः, ओम माधवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने दिन की श्रेष्ठ और सुंदर तरीके से शुरुआत करें। भगवान के मंत्रों और उच्चारण के साथ में अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। साथ ही साथ जल्दी उठ करके मैंने बताया इस महीने में सबसे ज्यादा जल की महत्वता है। जैसा कि मैंने हर बार बताया है, दरवाजे पर एक दीपक लगाना चाहिए। इसके बाद 1 चुटकी हल्दी और उसमें गंगा जल मिश्रित करके आप स्नान करें। शरीर के लिए 1 चुटकी हल्दी हमेशा इसलिए कही जाती है, हल्दी में ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के रोगों को दूर करता है और गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है। आप सभी को नहाने के पानी में हल्दी और अपने मस्तक पर भी हल्दी का एक तिलक लगाना चाहिए और संभव हो तो पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। इसका परिणाम बेहद ही सुंदर मिलता है। इस उपाय को करने के लिए आप सारी विधि को ध्यान से सुने। इस उपाय को करने के लिए तुलसी के पेड़ के पास या फिर केले के वृक्ष के पास चले जाएं। अपना नाम गोत्र बोलकर श्री नारायण का ध्यान करके हरिहर महादेव का स्मरण करके ये उपाय करना शुरू करें। ये कार्य बेहद ही सुंदर है। पुत्र और पौत्र में वृद्धि करेगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान करेगा। आप जानते हैं इस महीने में सबसे ज्यादा महत्वता है वृक्ष के सिंचन की। सबसे पहले आपको लेना है एक दीपक। दीपक के अंदर आप 2 बत्तियां रखी है। आपको हरिहर महादेव का नाम लेना है। एक हरि अर्थात हमारे नारायण, हर अर्थात मेरे महादेव जी। यहाँ पर दोनों ही गोल बाती रखें, दोनों ही एक ही दीपक में रख दीजिएगा। इसके साथ ही आप 1 चुटकी हल्दी लेकर जाएं। एक कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, साथ ही कच्चा दूध भी ले जाएं और जो आप अपने मटके से जल ले जाते हैं, साथ ही आप ले जाएं अपने साथ में चने की दाल जो कि स्वर्ण के समान मानी जाती है। गुड़ या फिर जो भी प्रसाद है आपके पास वो ले जाए। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हरिहर महादेव की जय कहते हुए केले या फिर तुलसी चाहे तो दोनों स्थानों पर भी कर सकते हैं, चाहे किसी एक स्थान पर कर लें, ये बहुत ही उत्तम होगा। पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ बैठ। सबसे पहले कच्चा दूध हल्दी मिश्रित जो है केले या फिर तुलसी के वृक्ष में डालें और हाँ यहाँ पर अपना नाम गोत्र बोलें और अपनी मनोकामना भी कहें। सच्चे भाव और सच्चे मन से इसे समर्पित कर दें। इतना करने के बाद आपको लगा देना है वहाँ पर एक दीपक। हरिहर महादेव की जय कहते हुए अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना बोले और मन ही मन कहें, हे हरिहर महादेव मेरे जीवन के रोग दोष कष्ट काटो और मेरे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दो। ऐसा कहते हुए सबसे पहले एक हल्दी का स्वास्तिक बनाएं तुलसी या फिर केले के वृक्ष की जड़ में। उसके ऊपर दीपक रखें। दीपक में 2 बाती आपको रखनी है। दोनों बाती एक हरि के नाम की, एक हर के नाम की, तुलसी या फिर केले के वृक्ष में। ये दीपक वहाँ पर लगा देना है। इसके बाद दाहिने हाथ से शुरू करके 5, 7, 11, 21 या फिर 3 परिक्रमा केले या फिर तुलसी जी कच्चा सूत लेकर अगर कर लेते हैं तो आप जान लीजिए रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का फौरन ही निदान हो जाता है। साथ ही गुड़ और चने जो अपने साथ ले गए हैं तुलसी की जड़ में समर्पित करके आपके पास केले हैं या फिर हल्दी है, अर्थात यहाँ पर जो भी आपके पास बचा हुआ प्रसाद है जैसे गुड़ है, चना है, केले हैं, तो वो आप गौ माता को खिला दें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा, शारीरिक आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। करके देखिएगा आपको लाभ मिलेगा। वैशाख महीने में 4 गुरुवार होंगे। ये आप बिना व्रत उपवास के भी कर सकते हैं। इससे आप पावन पवित्र पेड़ का सिंचन भी कर लेंगे। गुरुवार का दिन है, जितना संभव हो जल का दान करें, अन्न का दान करें और स्वर्ण के समान चने की दाल, पीले वस्त्र इत्यादि आदि चीजों का दान करें। ऐसा करके आपको बहुत अधिक सुखों की प्राप्ति हो। शिवलिंग पर पीले फूलों से श्रृंगार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें।